हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। मतलब क्या हुआ न्यूरो हार्मोनल, मतलब कि हमारा न्यूरॉन्स पे जो स्टिमुलाई आते हैं वो एक केमिकल सब्स्टिट्यूएंट, मैंने बोला था न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारा रेस्पॉन्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ले जाता है, ठीक है। तो उसको अगर हम रेस्पॉन्स को ट्रांसमिट करके ले जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे तो उसको कहते हैं हम न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन, ठीक है। हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको हम स्मॉल पे मतलब कि शॉर्ट पे एनटी लिखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन पे। यहाँ पर एक पिक्चर दिया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा एक मतलब एक न्यूरॉन का जो एक्शन है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ कैसे अटैच हो रहा है, कैसे न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे हो रहा है, ठीक है। हमारा ये मानिए कि एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारा एक न्यूरॉन है, दूसरा हमारा ये एक न्यूरॉन है। मिडिल वाले जो पोर्शन पे जो फ्री स्पेस है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स और साइनेप्स के नीचे वाले न्यूरॉन को हम कहते हैं पोस्ट पोस्ट साइनेप्टिक, और न्यूरॉन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये पोर्शन हमारा क्लियर हुआ। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होता है, यहाँ पर एक वेसिकल होता है, यहाँ पर एक वेसिकल होता है जिसमें हमारा फिल हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बना हुआ होता है और यहाँ पर वेसिकल में फिल हुआ होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर वेसिकल में फिल हुआ होता है और यहाँ पर हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर हमारा जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ऐसे करके हमारा जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है मैकेनिज्म न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन पे, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मानिए कि ये हमारा न्यूरोट्रांसमिशन है, एक स्टिमुलाई बाहर से आया, एक स्टिमुलाई हमारा जो है वो बाहर से आया, एक स्टिमुलाई है यह बाहर से हमारा न्यूरॉन पे आया। न्यूरॉन पे यहाँ पर हमारा जो स्टिमुलाई आया इसको हमको लेके जाना पड़ेगा दूसरे वाले न्यूरॉन पे, मतलब कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो स्टिमुलाई है उसको हमको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम आयंस है ना, Ca2+ आयंस है, वो इस वेसिकल को जो है रैप्चर करेगा, मतलब कि रैप्चर करेगा ऐसे करके न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से रिलीज करवाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से रिलीज करवाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि ऐसे अगर स्टिमुलाई आया तो कैल्शियम आयन क्या करवाएगा, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है मैंने क्या बताया था, हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारा स्टिमुलाई को कॉन्वे करके लेके जाता है दूसरे न्यूरॉन पे। मतलब मानिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक शॉक आया, वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का कोई एक्सप्रेशन बना, एक्सप्रेशन बन के वो फिर से पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे आएगा, ठीक है। ऐसे आया, फिर वो बाइंड हो गया हमारा रिसेप्टर से, रिसेप्टर से वो हो गया बाइंड, ठीक है। वो हो गया हमारा रिसेप्टर से बाइंड। अगर बाइंड हो गया
तो यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो मतलब स्टिमुलाई है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आके क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ऐसे करके हमारा न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। फिर अब एक हो सकता है रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक हो गया हमारा रिसेप्टर से बाइंड, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा जो रिसेप्टर से बाइंड हुआ उससे भी कुछ पोर्शन यहाँ बाहर आ सकता है, और यहाँ पर मेटाबोलाइज हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज करते हैं, हो सकता है। और अगर कुछ पोर्शन फिर भी बच गया तो क्या होगा, वो रीअपटेक हो जाएगा, फिर से वहां का वहां चला जाएगा, वेसिकल फॉर्म करेगा और वेसिकल में स्टोर होता रहेगा। तो तीन चीजें हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, और एक हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर जाके मेटाबोलाइज हो सकते हैं, और एक पोर्शन हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हो सकते हैं। तो यही है हमारा न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम अगर माने तो पहले हुआ हमारा स्टिमुलाई आया, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हुआ, इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिखता हूं। पहले हुआ हमारा जो स्टिमुलाई है वो आया, फिर हुआ कैल्शियम आयन गया और किया एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस किया। फिर हुआ हमारा रिसेप्टर से वेसिकल को रैप्चर किया, वेसिकल रैप्चर होके रिसेप्टर से बाइंड हुआ, फिर हुआ रिसेप्टर में बाइंड होके एक्शन जनरेट किया, फिर हुआ हमारा कुछ पोर्शन मेटाबोलाइज हो गया, 6 नंबर पे कुछ पोर्शन हमारा, ऐसे करके स्टेप्स होते रहेंगे, कुछ पोर्शन हमारा रीअपटेक हो गया। तो यही है हमारा न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। पिछले वाले क्लास में एएनएस का जो फार्माकोलॉजी है उसका पार्ट 2 में मैंने एक बात थोड़ा गलत बताया था। एक बोला था कि गैंग्लिया जो होता है, ये अगर पोस्ट साइनेप्टिक मतलब ये जो गैंग्लिया होता है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, ठीक है, दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो मैंने बोला था, इसको बोला था प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री साइनेप्टिक नहीं, ये प्री गैंग्लियोनिक होगा, और ये होगा हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब बताएंगे कि साइनेप्स और गैंग्लिया में फर्क क्या है। इसमें भी तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो पोर्शन है उसको साइनेप्स कहता है, इसका भी दोनों न्यूरॉन्स का जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको गैंग्लिया कह रहे हैं। गैंग्लिया मेनली फुल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि गैंग्लिया हमारा जो है, अगर मानिए कि ये अगर हमारा टोटल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा टोटल नर्वस सिस्टम है, ऐसे पीएनएस पे, ये हमारा पीएनएस है, मतलब कि ये स्पाइनल मतलब बॉडी से जो भी स्टिमुलाई आ रहा है ये हमारा पीएनएस पे आ रहा है, और ये हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, ठीक है। अब गैंग्लिया क्या करता है, हमारा जो बॉडी पे जो स्टिमुलाई आता है न्यूरॉन्स के थ्रू, मतलब मानिए कि मैंने पहले वाले क्लास में बताया था कोई भी नोकीला चीज पे हम हाथ रख दिए तो इस पे आएगा पहले स्टिमुलाई, ये गैंग्लिया के थ्रू आके यहाँ पर आएगा और पीएनएस पे मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा, वहां से सीएनएस पे जाएगा। मतलब कि गैंग्लिया सिर्फ मतलब पीएनएस पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ पीएनएस पे हमारा गैंग्लिया रहता है, सीएनएस पे हमारा गैंग्लिया नहीं रहता है। जो फुल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये वाला जो फुल ऑर्गेनिज्म है इसको हम गैंग्लिया कहेंगे। इसके मिडिल पे जो फ्री स्पेस रहेगा जिसमें न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होगा उसको हम कहेंगे साइनेप्स,
ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना। और सिर्फ पीएनएस पे ही गैंग्लिया रहेगा, सीएनएस पे साइनेप्स रहेगा पर गैंग्लिया नहीं रहेगा, पीएनएस पे साइनेप्स भी रहेगा, गैंग्लिया भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा है कॉन्सेप्ट। और मैंने जो बोला था वो साइनेप्टिक करके बोल दिया था, उसको सबको गैंग्लिया करके कंसीडर करना, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पोर्शन है वो छोटा होता है। ठीक है, इसको याद रखना, इसको करके वो जो मैंने चार्ट दिया था उसको याद रखना। ठीक है, यही था हमारा कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये मैंने पिछले वाले क्लास में बोला था, उसके बाद में मैंने बुक्स थोड़ा फॉलो किया, इंटरनेट थोड़ा सर्च किया, तो वहाँ पे यही बात मैंने समझ पाया। ठीक है, यही है हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो आज का क्लास है वो अच्छा लगा तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें, हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए।